हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज का ये चैप्टर जिसका नाम है डायरेक्टिंग। इस चैप्टर से पहले हमने क्या देखा है? हमारा मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन प्लानिंग करना, फिर ऑर्गेनाइजिंग करना, फिर स्टाफिंग, फिर चौथा जो हमारा फंक्शन वो होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग के बाद जो हमको नेक्स्ट चैप्टर स्टडी करना होता है वो है हमारा कंट्रोलिंग। प्लानिंग के अंदर हमने प्लान किया, कंपनी बनानी है नहीं बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन करेगा कैसे करेगा, सारी प्लानिंग हमने की। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हमने क्या किया, स्ट्रक्चर रेडी किया, कौन बॉस होगा कौन बैठेगा कौन सी पोस्ट होगी, सारा स्ट्रक्चर हमने रेडी किया। स्टाफिंग के अंदर हमने क्या किया, स्टाफिंग के अंदर हमने लोगों को रिक्रूट किया, सिलेक्शन किया, उनको ट्रेनिंग दी, उनका डेवलपमेंट हो चुका है। स्टाफिंग के अंदर हमने ये देखा है कि लोगों को हम अपॉइंटमेंट दे चुके होते हैं, लोग हमारे पास आ चुके हैं, पर कोई भी पर्सन अपने आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम स्टार्ट नहीं करता है जब तक उसको डायरेक्शन ना दे दी जाए। इसलिए स्टाफिंग के बाद जो हमारा चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन होता है वो होता है डायरेक्टिंग। क्योंकि हमारे पास लेबर लगा लो, एम्प्लॉयज लगा लो, सब आ चुके हैं। अब हमने उनसे क्या करवाना है, काम कराना है। काम कैसे करवाएंगे हम उनको, डायरेक्शन देकर। तो डायरेक्टिंग रियलिटी में है क्या? डायरेक्टिंग का मतलब है कि इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, कम्युनिकेटिंग एंड हेल्पिंग पीपल सो दैट दे कैन अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। मतलब हम उनको क्या करते हैं, डायरेक्टिंग के अंदर क्या सारी की सारी बातें आ जाएंगी। हमने उनका सुपरविजन करना है, उनके ऊपर निगरानी रखनी है, उनको लीडरशिप देनी पड़ेगी, कोई ना कोई लीडर बनाना पड़ेगा जो उनको लीड करेगा, कम्युनिकेट करना पड़ेगा, उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको टाइम टाइम पे हमको मोटिवेट भी करना पड़ेगा। तो ये इंस्ट्रक्शंस लगा लो, गाइडेंस लगा लो, उनकी हेल्प लगा लो, डायरेक्शन लगा लो, वट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं। तो डायरेक्टिंग के अंदर हमारा क्या होता है कि स्टाफिंग के अंदर जितने भी हमने लोगों को अपॉइंट किया है उनसे हमने अब काम करवाना शुरू करना है। तो डायरेक्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं, उनको हम इंस्पायर करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, उनको मोटिवेशन देते हैं, तो अब वो काम करना शुरू कर पाते हैं। तो डायरेक्टिंग की हम पहले बात कर लेते हैं कि फीचर क्या है, या कह लीजिए कि डायरेक्टिंग का नेचर क्या है। पहली बात, रिलेटेड टू ह्यूमन फैक्टर। ये मानवीय संसाधनों से संबंधित होता है। जब भी हम निर्देशन की बात करते हैं, जब भी हम डायरेक्शन देने की बात करती हैं, डायरेक्शन किसको देनी होती है, लोगों को देनी होती है। आप मशीन को तो डायरेक्शन नहीं दे सकते ना, कि मशीन को हम डायरेक्शन दें और मशीन अपने आप काम करनी शुरू कर देगी, नहीं। हमको लोगों को ही इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, लोगों को ही सुपरविजन करना होता है, लोगों को सही कम्युनिकेट करना होता है, लोगों को ही लीडरशिप की जरूरत होती है। इसलिए डायरेक्शन का जो फंडा है, डायरेक्शन का फंडा किससे रिलेटेड है, ह्यूमन फैक्टर से, मतलब मानवों से, इंसानों से इसका रिलेशन होता है। दूसरी बात, दूसरा फीचर, ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शन। ग्रुप ऑफ वेरियस फंक्शन हम क्यों बोल रहे हैं डायरेक्टिंग को, क्योंकि डायरेक्शन के अंदर, डायरेक्टिंग के अंदर ये सारे के सारे टॉपिक आते हैं। सुपरविजन भी इस चैप्टर का पार्ट है, लीडरशिप, कम्युनिकेशन एंड मोटिवेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो डायरेक्टिंग का जो टॉपिक है ये वेरियस फंक्शन का एक ग्रुप है। तीसरी बात, कोऑर्डिनेशन इन ऑब्जेक्टिव। कोऑर्डिनेशन पैदा करता है डायरेक्टिंग। जब भी हम डायरेक्ट करते हैं लोगों को तो उनके अंदर कोऑर्डिनेशन आता है, कोऑर्डिनेशन आएगा तो जो हमारा फर्म का जो मेन टारगेट है उसको हम अचीव कर पाते हैं। परचेज डिपार्टमेंट का टारगेट क्या होता है, परचेज करना। फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम फाइनेंस करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम प्रोडक्शन करना। उन सभी के ऑब्जेक्टिव्स के अंदर, उन सबके हालांकि ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, पर उनके ऑब्जेक्टिव के अंदर भी हमको क्या करना है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है। क्योंकि हमारा जो कोऑर्डिनेशन अगर पैदा होगा तो हमारा फर्म का जो मेन टारगेट है वो टारगेट हम अचीव कर पाएंगे। तो तीसरी बात, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा करना ऑब्जेक्टिव्स के बीच में। चौथी बात, एट एवरी लेवल। डायरेक्टिंग की बात ऐसे नहीं है कि सिर्फ वर्कर को ही सिर्फ हमको डायरेक्शन देनी पड़ती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे भी डायरेक्शन चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, चाहे कितना भी बड़ा बंदा क्यों ना हो कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन काम के अंदर काम करने वाला, उसको भी डायरेक्शन की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात लीजिए, स्कूल के अंदर प्रिंसिपल को अपॉइंट किया जाता है। प्रिंसिपल को अपॉइंट कौन करता है, मैनेजमेंट करती है। हालांकि प्रिंसिपल बहुत पढ़ा लिखा इंसान होता है, फिर भी क्या उसको डायरेक्शन नहीं दी जाती, डायरेक्शन उसको देनी पड़ती है स्कूल को चलाने के बारे में, फीस लेने के मामले में, टीचर्स को हैंडल करने के बारे में, मीटिंग्स लेने के मामले में। सब टाइप की डायरेक्शन कौन देता है, मैनेजमेंट देता है, किसको, प्रिंसिपल को। इसलिए डायरेक्टिंग हर लेवल पे इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, चाहे वो लोअर लेवल है। पांचवी बात आती है कॉन्टिन्यूस फंक्शन। अब यह डायरेक्टिंग कभी खत्म नहीं होती है। एक बार आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, एक बार आपको काम स्टार्ट हो गया, तो आपने लोगों को मोटिवेट करना ही होता है, लोगों से रेगुलर बात करनी ही पड़ती है, लीडरशिप करना पड़ता है,
उनकी बार बार देख रेख तो करनी ही पड़ती है। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टिंग एक बार हो गया काम चल जाएगा, नो, इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस, ये चलता ही रहेगा। अब बात करते हैं हम इंपॉर्टेंस की। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सिंपल सी बात, इट इनिशिएट एक्शंस। मैं आपको पहले भी चैप्टर की स्टार्टिंग में बोल रहा था, स्टाफिंग के अंदर हमने क्या किया, लोगों को अपॉइंट किया है, वो काम करना अपने आप शुरू नहीं करेंगे, हमने उनसे काम निकलवाना है, हमको उससे काम करवाना पड़ता है। तो डायरेक्टिंग क्या करता है, एक्शंस को शुरू करवाता है, काम शुरू करता है। इंटीग्रेट एम्प्लॉइज एफर्ट, हर एम्प्लॉय का अपना अपना एक इंडिविजुअल एफर्ट होता है, उन एफर्ट को क्या कर देता है, कंबाइन कर देता है, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन पैदा कर देता है। कोऑर्डिनेशन करने से क्या होगा, हमारा जो फर्म का जो मेन टारगेट है उसको अचीव कर पाएंगे। इस एम्प्लॉय को भी लगेगा कि मेरे को ये टारगेट अचीव करना है, दूसरा एम्प्लॉय भी इसी टारगेट को, तीसरा एम्प्लॉय भी इसी टारगेट को अचीव करने में लगेगा। तो एम्प्लॉयज के जितने भी इंडिविजुअल एफर्ट होते हैं उनको अंदर मेरे को क्या करना होता है, कोऑर्डिनेशन पैदा करना होता है, उनको इंटीग्रेट करना होता है। तीसरी बात, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। डायरेक्टिंग आपको लगेगा कि मोटिवेशन की तरह है, पर ये मोटिवेशन कंप्लीट है नहीं, क्योंकि मोटिवेशन खुद डायरेक्टिंग का एक पार्ट है। तो डायरेक्टिंग देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमने लोगों को कम्युनिकेशन किया, लीडरशिप किया, सुपरविजन किया, ये सारी की सारी ऐसे लग रहा है कि जैसे मोटिवेशन की ही टेक्निक है। तो डायरेक्टिंग को हम एक भाषा में कह सकते हैं कि जैसे मोटिवेशन की तरह ही है, पर मोटिवेशन खुद डायरेक्टिंग के अंडर में आता है। अगली बात देखते हैं, बैलेंस इन ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टिंग का जो मेन टारगेट होता है क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बैलेंस पैदा करना। क्योंकि अगर हमने इंसानों के ऊपर बैलेंस बनाना सीख लिया तो डेफिनेटली हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर अच्छे से यूज हो पाएगा, मटेरियल, मनी, कैपिटल, लैंड, लेबर, सब अच्छे से हमारा यूज हो पाता है। तो बैलेंस बन जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। पांचवी बात, इंप्लीमेंट चेंज। जब हम रेगुलर उन लोगों से कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, कोई एक बंदा ऐसा जो उनका लीडर होगा, तो आपको क्या लगता है, क्या उनसे कोई भी बात मनवानी क्या मुश्किल है? नहीं, उनसे बात मनवानी मुश्किल नहीं है। इसलिए जब भी फर्म के अंदर मान लो हमने कुछ चेंज करना है, कुछ नई टेक्निक लगानी है, तो वो चेंज को इंप्लीमेंट करना बहुत आसान हो जाता है। कब होगा? डायरेक्टिंग की हेल्प से। चौथी छठी बात, एफिशिएंसी। उनकी कुशलता बढ़ जाती है, उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है, काम करने का तरीका बढ़ जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि हम उनका क्या कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं, हम उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन उनके अंदर पैदा कर रहे हैं। तो ये डायरेक्टिंग से क्या होता है, उनकी एफिशिएंसी इंप्लॉइज की लगा लो और ऑर्गेनाइजेशन की भी एफिशिएंसी अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि इसके क्या एलिमेंट्स हैं, डायरेक्टिंग के क्या एलिमेंट्स हैं। पहला एलिमेंट, सुपरविजन करना। सुपरविजन क्या होता है, जब भी इंप्लॉइज हमारी कंपनी के अंदर काम कर रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे होते हैं, हमको उनकी देख रेख करनी होती है, उनके काम के ऊपर निगरानी रखनी होती है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना होता है। वो प्रॉब्लम उनकी पर्सनल भी हो सकती है, फर्म से रिलेटेड हो सकती है, मशीन पे काम करने से रिलेटेड हो सकती है, वर्किंग आवर से लेकर हो सकती है, बिजनेस के अंदर के इन्वायरमेंट को लेकर हो सकती है, जहां पर वो काम कर रहे हैं हो सकता है कि वहां पे सफोकेशन होती हो, तो वो प्रॉब्लम किसी भी टाइप की होती है। तो हमने उनके ऊपर निगरानी रखनी होती है, निगरानी रखने से क्या होता है, उनकी प्रॉब्लम्स को हम अल्टीमेटली सोल्व कर सकते हैं। दूसरी बात, लीडरशिप। कोई भी पर्सन लीडरशिप के अलावा बजाय काम नहीं करता है। कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक लीडर तो होना चाहिए। स्कूल में एक प्रिंसिपल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सारे टीचर किसकी गाइडेंस में काम करते हैं, उस प्रिंसिपल की गाइडेंस में, उसके डायरेक्शन के अंदर काम करते हैं। इसलिए लीडर का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ इंप्लॉइज ऐसे होते हैं कि जो लीडरशिप के बिना चलते नहीं है। अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है तो किसी इंप्लॉय को आप लीडर भी बना सकते हो, क्योंकि लीडर अगर एक बार किसी के अंदर जाग गया तो वो लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, फिर वो अपनी संस्था के लिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। इसलिए हमने उन लोगों का टाइम से टाइम लीडरशिप भी करते रहना होता है, उनको नेतृत्व प्रदान करना होता है। तीसरी बात आपकी कम्युनिकेशन करना। कम्युनिकेशन क्या करने का क्या मतलब है, अपनी बात उन तक पहुंचाना, उनकी बात हम तक पहुंचाना, इनकी बात टॉप लेवल तक, टॉप लेवल तक की बात वर्कर तक पहुंचाना। तो कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी होता है, प्रॉपर मेथड के अंदर हमने कम्युनिकेशन करना होता है। अगली बात है मोटिवेशन। कोई भी इंप्लॉय अपने आप काम नहीं करता है, उसके अंदर कुछ ऐसी कैपेसिटी, ऐसी कैपेबिलिटीज भी होती हैं जो उसको कभी कभी खुद को नहीं पता होता है। तो हमको क्या करना होता है, हर इंप्लॉय को कंपनी के अंदर मोटिवेट करना होता है, ताकि उसके अंदर की कुछ क्षमताएं, उसके अंदर की कैपेसिटीज बाहर उभर कर आए और अपनी कैपेसिटी को वो 100% यूज कर पाए। कब हो पाएगा? मोटिवेशन की हेल्प से। तो इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर हमने क्या देखा, डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग सिंपल सी बात, लोगों का सुपरविजन करना, लीडरशिप करना, मोटिवेशन करना, उनसे कम्युनिकेशन करना। हमने देखे इनके फीचर्स क्या हैं, डायरेक्टिंग के क्या फीचर्स हैं, क्या नेचर है, और फिर हमने देखा इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो अब तक का कंप्लीट हो चुका है डायरेक्टिंग का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।